मित्रों नमस्कार। हिंदी एजुकेशन बाय पवन सर में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, प्रैक्टिस सेट 12 का दूसरा भाग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आइए देखते हैं, नाटककार प्रसाद से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो नाटककार प्रसाद से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, ये देखना है। प्रसाद प्रथम नाटककार हैं जिन्होंने पात्रों को स्वतंत्र व्यक्तित्व प्रदान किया, बिल्कुल सही है। प्रसाद के सभी पात्रों में गत्यात्मकता है, परिवर्तन की आकांक्षा है, बिल्कुल सही है। नाटकों के माध्यम से प्रसाद ने सांस्कृतिक पुनरुत्थान का स्तुत्य प्रयास किया है, बिल्कुल सही है। उन्होंने सभी नाटक रंगमंच को ध्यान में रखते हुए लिखे हैं, यह बिल्कुल नहीं। प्रसाद के नाटक जो हैं वो रंगमंच को ध्यान में रखकर नहीं लिखे गए हैं, ध्यान रखिएगा। डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? तो उसने टेढ़ी चाल चली, तो ध्यान दीजिएगा, वाक्य में कर्ता कारक है। कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। 64 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित विकल्पों में से एक विकल्प शेष का पर्यायवाची शब्द नहीं है, उसे छांटिए। एक विकल्प जो है वो शेष का पर्यायवाची नहीं है, उसे छांटना है। तो भुजंग, विषधर, अहि, ये तीनों माने सांप होता है। मकर माने घड़ियाल होता है या मगरमच्छ होता है, या मकर माने मछली होता है, मकर माने घड़ियाल। ध्यान दीजिएगा, घड़ियाल है। भुजंग, विषधर और अहि तीनों माने सांप होता है। अगला क्वेश्चन देखें, मिलान करना है। मृगावती, मृगावती किसकी रचना है? तो मृगावती जैसे बताया गया पहले, कुतुबन की रचना है। किसकी? सत्यवती कथा ईश्वर दास की रचना है। चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है। हंसावली असाइद की रचना है। हंसावली किसकी है? असाइद की रचना है। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। मृगावती कुतुबन, सत्यवती कथा ईश्वरदास, चंदायन मुल्ला दाऊद और हंसावली असाइद। अगला क्वेश्चन देखें, 66 नंबर, अधर धरत हरि कै परत, ओठ डीठी पट जोत, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होती, में कौन सा अलंकार है? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें तदगुण अलंकार है। अधर धरत हरि कै परत, ओठ डीठ पट जोत। पहले लाइन में बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण का होठ जो है उसमें लाल रंग का है, और डीठ पट ज्योति अर्थात सभी का रंग पड़ता है जब उस हरित बांसुरी पे, तो जैसा दिखाई पड़ता है उसी प्रकार इंद्रधनुष रंग होत, इंद्रधनुष के समान हो जाता है, अर्थात वही गुण उसमें प्रदान हो जाते हैं उस बांसुरी में। तो तदगुण अलंकार है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आदिकाल प्रारंभिक काल को किस नाम से संबोधित किया है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को, प्रारंभिक काल को किस नाम से संबोधित किया है? तो भैया ये ध्यान रखिएगा, रामकुमार वर्मा ने संधिकाल भी कहा है और चारण काल भी कहा। संधिकाल भी कहा है और चारण काल भी कहा। चारण काल सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। अगला देखें, कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार हैं। तो देखें, कबीर के बाद हर विध्वंसकारी और जाति विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार कौन हैं? तो 68 का बी नंबर हो जाएगा, नागार्जुन जी। कौन थे? नागार्जुन जी। वे भी बड़े फक्कड़ थे, ध्यान रखिएगा, कबीर की ही बात। अगला क्वेश्चन देखें, 10 कुमार चरितम किसकी रचना है? डंडी की है। नैषधीय चरितम
नैषधीय चरितम है श्रीहर्ष की और उत्तर रामचरितम भवभूत की है। अर्थात कौन सा सही हो जाएगा? तो तीसरा, पहला और दूसरा, अर्थात सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। सूफी प्रेमाख्यानक परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ है। सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ है, तो क्या हो जाएगा? चंदायन। मुल्ला दाऊद का जो चंदायन है प्रथम सूफी काव्य ग्रंथ माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखें। झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन है? झोपड़ी से राजभवन तक तो माता प्रसाद हैं। कौन है? माता प्रसाद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शब्द पुल्लिंग है? तो ध्यान दीजिएगा, माधुर्य शब्द जो है वो पुल्लिंग है, माधुर्य शब्द। बाकी लगन, मीमांसा, आहट ये सब स्त्रीलिंग में है। अगला क्वेश्चन, प्रतिदिनम शब्द में प्रतिदिन शब्द में समास विग्रह कीजिए, तो क्या हो जाएगा? प्रतिदिनम शब्द का जब समास विग्रह होगा तो दिनम दिनम प्रति हो जाएगा भैया, दिनम दिनम प्रति। अगला क्वेश्चन, साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? तो साहित्य लहरी सूरदास की रचना है, जिसमें नायिकाओं का नक्सिक का वर्णन है साहित्य लहरी में। अगला क्वेश्चन, उपमेय को जिसके समान बतलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उपमेय को जिसके समान बतलाया जाता है उसे उपमान कहते हैं। क्या कहते हैं? उपमान कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विसंगत क्रम कौन सा है? उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर बिल्कुल सही है। संशय की एक रात नरेश मेहता बिल्कुल सही है। उन्मुक्त सियाराम शरण गुप्त बिल्कुल सही है। द्रौपदी धर्मवीर भारती का नहीं है। द्रौपदी धर्मवीर भारती का नहीं है, यही ध्यान दीजिएगा, आपका सही हो जाएगा, यही विसंगत है। द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा का है, ध्यान रखिएगा। द्रौपदी सेतुबंध, नायक खलनायक, सूर्य से पहले अंतिम किरण तक। अगला क्वेश्चन देखें। प्रसिद्ध समीक्षक रमेश कुंतल मेघ को उनके किस कृति के लिए 2017 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? बहुत ही सुंदर रचना है और बहुत ध्यान देने योग्य बात है, ध्यान रखिएगा। तो हो जाएगा विश्व मिथक सरित सागर। विश्व मिथक सरित सागर पे 2017 में रमेश कुंतल मेघ को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन, बृहस्पति का संधि विच्छेद है, तो बृहधनपति हो जाएगा, अर्थात सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। बृहधनपति, बृह ऐसे लिखा होगा, ध्यान रखिएगा, बृहधनपति अर्थात विसर्ग संधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखें, 79 नंबर, यतश्च निर्धारणम किन विभक्तियों का विधायक है? तो यह षष्ठी विभक्ति का विधायक है, ध्यान रखिएगा, यतश्च निर्धारणम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी आलोचक मार्क्सवादी समीक्षक की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है? कौन सा आलोचक है जो मार्क्सवादी समीक्षक की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है? शमशेर बहादुर सिंह, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, जगदीश गुप्त। क्या हो जाएगा? जगदीश गुप्त। अगला क्वेश्चन, नई समीक्षा नए संदर्भ किसकी आलोचनात्मक कृति है? नई समीक्षा नए संदर्भ डॉक्टर नगेंद्र की आलोचनात्मक कृति है, नई समीक्षा नए संदर्भ। अगला क्वेश्चन, केलाग ने तुलसी की भाषा को क्या कहा है? केलाग ने तुलसी की भाषा को क्या कहा है? तो पुरानी बैसवाड़ी कहा है, पुरानी बैसवाड़ी कहा है, ध्यान रखिएगा, केलाग ने।
शब्द प्लस अर्थ संधि में कौन सा शब्द बना? शब्द प्लस अर्थ संधि में कौन सा शब्द बना? तो शब्दार्थ बन गया। शब्द प्लस अर्थ बराबर शब्दार्थ, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विभेदित मूल्यांकनों के लिए प्रावधान पर एक समावेशी अभ्यास है। विभेदित मूल्यांकनों के लिए प्रावधान पर एक समावेशी अभ्यास है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कक्षा स्तर। क्या हो जाएगा? कक्षा स्तर। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन और उनकी नौकरशाही पर चुभते व्यंग्य निबंध लिखे। किसने लिखा? तो बाल मुकुंद गुप्त ने लिखा। लॉर्ड कर्जन और उनके नौकरशाही पर जो चुभते व्यंग्य लिखा है, बाल मुकुंद गुप्त ने लिखा। अगला क्वेश्चन देखें, 86 नंबर, को नृप होई हमें कहानी, चोरी चेरी छाड़ी अब हो बन रानी। चोरी नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। चेरी, चेरी शब्द है। चेरी छोड़ी अब हो बन रानी। रामचरितमानस में प्रस्तुत पंक्तियां किसके द्वारा कही गई हैं? तो यह मंथरा के द्वारा कही गई हैं, ध्यान रखिएगा। मंथरा ने कहा था इस शब्द को। अगला क्वेश्चन, वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात किस किस भक्त कवि से हुई? तो वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात जो है वह जीव गोस्वामी से हुई थी। किससे? जीव गोस्वामी से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में नपुंसक लिंग का चयन कीजिए। नपुंसक लिंग का चयन करना है। स्त्री, दारा, कलत्र, पत्नी। तो कलत्र हो जाएगा। कलत्र नपुंसक लिंग है। अगला क्वेश्चन, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। यह कहाँ से लिया गया है? तो ये शब्द जो है वो कामायनी से लिया गया है। कहाँ से? कामायनी से। जयशंकर प्रसाद की कामायनी से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, भरत के रस निष्पत्ति संबंधी सूत्र के आख्याकारों में से किस विद्वान की व्याख्या अभिव्यक्तवाद कहलाती है? तो अभिव्यक्तवाद कहलाती है अभिव्यक्त अभिनव गुप्त। अभि दोनों में है, ध्यान रखिएगा। अभिनव गुप्त का है अभिव्यक्तवाद। अगला क्वेश्चन, 91 नंबर देखें। मधुप शब्द का पर्यायवाची शब्द है। मधुप, तो मधुप का हो जाएगा भंवरा, भृंग। क्या हो जाएगा? भृंग। अनंग, कुसुमाकर, ये दोनों कामदेव के पर्यायवाची हैं। द्विज, पक्षी का पर्यायवाची है, ब्राह्मण का पर्यायवाची है। भृंग जो है वो मधुप का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन, उत्तर रामचरितम का प्रधान रस क्या है? उत्तर रामचरितम का प्रधान रस जो है भैया वो करुण रस है। किरातार्जुनीयम का वीर रस है। किरातार्जुनीयम का है वीर रस, ध्यान रखिएगा। और उत्तर रामचरितम का करुण रस। ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। क व्यंजन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो क व्यंजन के विषय में ध्यान रखिएगा, अल्प प्राण होता है, अघोष होता है, स्पर्शी होता है, कंठ ध्वनि होती है। ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कवि अष्टाछाप के नहीं हैं? अष्टाछाप का कौन सा कवि नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, दामोदर दास इसमें नहीं है। अष्टाछाप के कवियों को हमने भैया बताया भी था आप लोगों को कि सीधा इसको पढ़ लेना। कुंभ सूर पर कृष्ण, सूर पर कृष्ण, गोविंद छीत महान, और चतुर नंद मिलिया गए अष्ट करे सम्मान। कुंभ सूर पर कृष्ण, गोविंद छीत महान, चतुर नंद मिलिया गए अष्ट करे सम्मान। तो इसको याद कर लेना, 8 कवि इसमें से मिल जाएंगे आपको। अगला क्वेश्चन 95 नंबर, पुरस्कार पाने वालों में कुछ हमारे विद्यालय के छात्र हैं।
रेखांकित पदबंध है। तो रेखांकित पदबंध क्या है? तो संज्ञा है, ध्यान रखिएगा। पुरस्कार पाने वालों में ये संज्ञा हो गया। अगला क्वेश्चन देखें, 96 नंबर। किस वाक्य में विशेषण है, विधेय विशेषण है? तो देखें, किस वाक्य में विधेय विशेषण है? तो डी नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मेहुल का घर आलीशान है, इसमें विधेय विशेषण है। अगला क्वेश्चन, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। कितने? 8। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन, सिंह शब्द का पर्यायवाची है। तो सिंह शब्द का पर्यायवाची शार्दुल होता है, शार्दुल। ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास क्या है ये देखना है। तो भुजदंड जो है वह कर्मधारय समास है, भुजदंड। अगला क्वेश्चन, कृत प्रत्यय का योग होता है। कृत प्रत्यय का योग होता है तो क्या हो जाएगा? क्रिया एवं धातु के साथ। कृत प्रत्यय जो होता है क्रिया और धातु के साथ होता है। तद्रुत प्रत्यय जो होता है वह संज्ञा के साथ होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, प्रगतिवादी समीक्षक हैं। तो प्रगतिवादी समीक्षक कौन है? वह है रामविलास शर्मा। कौन है? रामविलास शर्मा। 102 नंबर देखते हैं, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? तो आपका बंटी मन्नू भंडारी का उपन्यास है, मन्नू भंडारी का। पिंजरे में मैना किसकी आत्मकथा है? पिंजरे में मैना। तो देखें 103 नंबर, तो पिंजरे में मैना चंद किरण सौन रिक्शा, चंद किरण सौन रिक्शा की आत्मकथा है, पिंजरे में मैना। अगला क्वेश्चन देखें, 104 नंबर, काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो आनंदवर्धन ने किया था। ध्वनि का सबसे पहले प्रयोग आनंदवर्धन ने किया था। कौन सा उपन्यास पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, वयम रक्षामः जो है यह इनका नहीं है। बाकी सीधे लिखो बाचा पुअना हजारी, बाचा पुअना हजारी। बाण भट्ट की आत्मकथा चारुचंद्र लेख पुनर्नवा, अनामदास का पुअना, अनामदास का पोथा, ये 4 इनके उपन्यास हैं। वयम रक्षाम इनका उपन्यास नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें, आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिल खाती सी पगली सी देती फेरी। उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ध्यान दीजिएगा, पगली सी देती फेरी, सी सा सी से उपमा अलंकार होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां भैया उत्प्रेक्षा, जहां संभावना, जन जानो मनु मानो जानो मनो, यह उत्प्रेक्षा अलंकार में होता है। कनक कनकते सौगुने मादकताय अधिकाय में कौन सा अलंकार है? तो बहुत बार पढ़ते चले आ रहे हो, यमक अलंकार है। अगला क्वेश्चन, जननी तो जननी भई विधि सन कछु न बसाए में कौन सा अलंकार है? जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाए। तो ध्यान रखिएगा, इसमें लाटानुप्रास है। कौन सा है? लाटानुप्रास अलंकार है।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस का महत्व गौण कर दिया? अलंकार को काव्य की आत्मा मान करके रस को क्या किया? गौण कर दिया, छोटा कर दिया। तो 110 का ध्यान रखिएगा, ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। भामा ने जो अलंकार को काव्य की आत्मा माना है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो भरत मुनि के रस सूत्र में अस्थाई भाव का उल्लेख नहीं है, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव तीनों का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन, शिशुपाल वधम के लेखक का नाम बताइए। तो शिशुपाल वधम कवि माघ का है। किसका है? माघ का। शिशुपाल वधम माघ का है, ध्यान रखिएगा। मति शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप है। मति शब्द का षष्ठी एक वचन का रूप मत्या होता है। क्या होता है? मत्या होता है। सरिते शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? सरिते शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? तो सरिते शब्द रूप में चतुर्थी विभक्ति होती है। क्या होती है? चतुर्थी विभक्ति। डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, पाहन, पाहुन युग में शब्द के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। पाहन और पाहुन। तो पाहन माने पत्थर होता है और पाहुन माने अतिथि होता है। सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, छात्र ने 2 पुस्तकें खरीदी। तो इसका जो संस्कृत अनुवाद हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? छात्रः 2 पुस्तकौ क्रीडतः। छात्रः 2 पुस्तकौ क्रीडतः। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, कबीर कानी राख नहीं, वर्णाश्रम खट दर्शनी। किसने कहा? कबीर कानी राख नहीं, वर्णाश्रम खट दर्शनी, नाभादास ने कहा। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? तो भैया तुलसीदास की रामाज्ञ प्रश्नावली का जो अर्थ है वो ज्योतिष से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास की किस रचना में संत महतों के लक्षण वर्णित हैं? संत महतों के लक्षण वर्णित हैं। तो वैराग्य संदीपनी में, वैराग्य भाई संत महात्मा ही करते हैं। तो वैराग्य संदीपनी में संत महंतों के लक्षण वर्णित हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? तो बिहारी ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा। बाकी देव, पद्माकर, भूषण, ये तीनों ने लक्षण ग्रंथ लिखा है। अगला क्वेश्चन देखें, प्रताप शाही की रचना नहीं है। प्रताप शाही की रचना नहीं है बताना है। तो कौन सी नहीं है? काव्य विलास, व्यंगार्थ कौमुदी, यही नहीं है। बाकी ये तीनों रचनाएं प्रताप साहित्य की हैं। काव्य विलास भी है, नव रस तरंग भी है, श्रृंगार मंजरी भी है, व्यंगार्थ कौमुदी इनकी नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रीति मुक्त कवि नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर। घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर। ठाकुर भी हैं, आलम भी हैं, बोधा भी हैं, पद्माकर नहीं है। तो उत्तर हमारा सी हो जाएगा, पद्माकर रीति मुक्त कवि नहीं है। अगला क्वेश्चन 123 में देखें, इनकी सी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। इनकी सी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशाली ब्रज भाषा लिखने में कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल ने किस कवि के बारे में टिप्पणी की है? तो भैया किस कवि के बारे में टिप्पणी की है? घनानंद के बारे में। इनका जैसा विशुद्ध सरस
शक्तिशाली ब्रजभाषा लिखने में और कोई समर्थ नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं 15वीं के हिंदियों, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना, शताब्दी के सिपाहियों और लड़ाइयों के जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृत में हुआ है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं 15वीं के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना, शताब्दी के सिपाहियों और लड़ाइयों के जीवंत का यथार्थ वर्णन किस कृत में हुआ है? तो किस कृत में हुआ? ध्यान दीजिएगा, कीर्तिलता में। किसमें? कीर्तिलता में, राजा कीर्ति सिंह जो है। तो उत्तर हमारा डी नंबर हो जाएगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या है? कवियों का सही क्रम देखना है तो सबसे पहले केशवदास, फिर चिंतामणि, फिर बिहारी, फिर पद्माकर। केशव, चिंतामणि, बिहारी, पद्माकर, डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, अगले प्रैक्टिस सेट में 13 में पुनः हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।